गर्भ गीता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ गर्भ गीता संपूर्ण कथा। क्या आप जानते हैं कि गर्भ गीता क्या है और क्या है गीता और गर्भ गीता में फर्क? तो क्या गीता और गर्भ गीता एक ही है? जानते हैं श्री कृष्ण जी से कि गर्भ गीता क्या है। गर्भ गीता क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसे? प्रेगनेंसी में बहुत सारी अड़चनें आती रहती हैं। जो नियमित रूप से गर्भ गीता का पाठ करते हैं वे आसानी से अड़चनों को समाप्त करके आगे निकल जाते हैं। उनकी संतान सर्वश्रेष्ठ होती है। गर्भ गीता क्या है? गर्भ गीता बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण ज्ञान समाहित है। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। आत्मा फिर से कभी गर्भ धारण करके जन्म नहीं लेती है। उस आत्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गर्भवती महिला गर्भ गीता का श्रवण करती है तो उसके शिशु की उन्नति होती है, संस्कारी शिशु की प्राप्ति होती है। गर्भ गीता के क्या है फायदे? जो जातक गर्भ गीता का पाठ करता है उसे गर्भवास से छुटकारा मिलता है। गर्भ गीता पढ़ने से जातक को जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिलती है। गर्भ गीता का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण जीवन का सार समझ में आ जाता है। गर्भ गीता का पाठ करने से मनुष्य को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। गर्भ गीता का ही एक पाठ है। उस पाठ में को अगर गर्भवती महिला सुनती है तो अच्छी तथा संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। गर्भ गीता का पाठ करना या सुनना गर्भवती महिला के लिए अति उत्तम माना जाता है। हर एक गर्भवती महिला को गर्भ गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपका संतान अच्छे विचारों वाला बनेगा। गर्भ संस्कार मंत्र। गर्भ संस्कार गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान करना चाहिए। इससे गुणी तथा संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। मंत्र, पहला मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है मनोजाव मारुतः तुल्यवेगम् जितेन्द्रियः बुद्धिः मातं वरिष्ठः वात आत्मजः वानरयूथा मुखिया श्री राम दूतम शरणम परपघे। और तीसरा मंत्र है या कुंजेतु तुषारहारा धवलाया भुवरा वस्त्रवृता या वीणा व दंडमंडिताकार या श्वेता पद्मासन यह ब्रह्माच्योतशंकर प्रभृति विहि देवै सदा पूजित सा मम पट्टु सरस्वती भगवती निःशेष जगवह पवः। चौथा मंत्र है शांताकारं भुजाशयं पदम नाभं सुराईशं
भीषम आराध्यम गगन सदर्शः मेघावर्ण शुभम अंगगम लक्ष्मी कणतम कमला नयनम योगीवीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव माया भयाहरम सर्वलोकैकनाथम। गर्भवती गीता में कितने अध्याय हैं? गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गर्भ गीता भी गीता का एक हिस्सा है, लेकिन गर्भ गीता में कोई भी अध्याय नहीं है। गर्भ गीता में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच संवाद बताया गया है। जानते हैं, गर्भ गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, गर्भ में जानवर का क्या दोष है? पैदा होने के बाद उन्होंने विभिन्न बीमारियों का अनुबंध किया, तब मृत्यु होती है। कौन सी क्रिया व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है? कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये लोग अंधे और अज्ञानी हैं। ये दुनिया के प्यार और मोह में शामिल हैं। यह विचार भी मुझे यह पदार्थ मिला है और मैं इसे प्राप्त करूंगा, उसके मन से दूर नहीं होता। आज बजे वह माया की आस में बैठ गया। इस कारण वह बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह भ्रूण विषाक्त से पीड़ित है। यह सब सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा और उसने कृष्ण से पूछा कि यह मन अपने आप दौड़ता हुआ हाथी जैसा है। प्यास की शक्ति, यह मन 5 इंद्रियों के अधीन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार इन 5 में सबसे प्रबल है। यदि हाँ, तो मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? कृष्ण ने कहा, यह मन हाथी के समान होना चाहिए। प्यास की भक्ति शक्ति, मन 5 इंद्रियों के वश में है। अभिमान इन सब में श्रेष्ठ है। अर्जुन, जिस तरह से हाथी को नियंत्रित किया जाता है, इसी प्रकार मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। अहंकार के कारण जीवन का अंत नरक में होता है। अर्जुन उपवाच, हे कृष्ण, जो आपके नाम का जप करते हुए जंगल में विचरण करता है, एक सन्यासी है, एक धर्म का अभ्यास करे, उन्हें कैसे पहचाने? वैष्णव कौन है? कृष्ण उपवाच, हे अर्जुन, एक दल मेरे लिए जंगल में भटकता है। वे साधु हैं। एक समूह अपने सिर पर चोटी बांधता है और वह शरीर पर राख डालता है। मैं उनके बीच नहीं रहता, क्योंकि उनमें अहंकार है। मेरा दर्शन उनके लिए दुर्लभ है। अर्जुन उवाच, पत्नी किस पाप के लिए मरती है? बेटा किस पाप के लिए मरा? नपुंसक व्यक्ति का पाप क्या है? कृष्ण ने कहा, जो किसी का कर्ज नहीं चुकाता, उसकी पत्नी मर जाती है। और जो कोई जमा का गबन करता है, उसका पुत्र मर जाता है। जो व्यक्ति उस व्यक्ति के कार्यों को वचन देकर भी समय पर नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन कहते हैं, किस पाप के लिए मनुष्य हमेशा बीमार रहता है? गधा बनने के लिए कौन सा पाप पैदा होता है? पत्नियां और क्यों पैदा होते हैं? बिल्ली का जन्म किस पाप के कारण होता है? कृष्ण उपवाच, हे अर्जुन, जो बेटी देता है
और उस उपहार की कीमत लेता है, वह दोषी और हमेशा बीमार रहता है। एक व्यक्ति जो विकार के कारण शराब पीता है, वह एक घोड़े के रूप में पैदा होता है। जो झूठी गवाही देता है, वह पत्नी पैदा होती है। फिर जो पत्नी पकाती है, पहले खाती है और फिर भगवान को बलि चढ़ाती है, वह बिल्ली पैदा होती है। फिर से जो व्यक्ति अपना चिपचिपा भोजन दान करता है, वह एक महिला पैदा होता है। वे गुलाम हो गई। अर्जुन बात, हे कृष्ण, आपने कुछ लोगों को सोना दिया है, उन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं? आपने फिर कुछ मनुष्यों को हाथी घोड़े रथ दिए हैं, उन्होंने क्या भला किया है? कब होती है तुलसी की शादी? जाने शुभ मुहूर्त और पूजा तिथियों के सूची और महत्व। उपवाच, कृष्ण उपवाच, अर्जुन, सोना दान करने वालों को घोड़े और वाहन मिलते हैं। अगर वह भगवान के लिए एक बेटी देता है तो वह एक आदमी पैदा होता है। तब अर्जुन ने पूछा, भिन्न भिन्न शरीर वाले मनुष्य कौन सा पुण्य करते हैं? कुछ लोगों के घर में संपत्ति होती है और कुछ लोगों के घर में विद्वान होते हैं, उन्होंने कोई पुण्य किया है? कृष्ण उपवाच, अर्जुन, जिन लोगों ने अन्न दान किया है उनका रूप सुंदर है, जिन्होंने पढ़ाया है वे विद्वान हैं, संतों की सेवा करने वाले पुत्र हैं। अर्जुन उपवाच, हे कृष्ण, कोई पैसे में अच्छा है, किसी को फिर से महिलाओं से प्यार हो गया है, मुझे इसका कारण समझाई। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कृष्ण ने कहा, धन और पत्नी सब नाशवान है, लेकिन मेरी भक्ति का कोई विनाश नहीं है। अर्जुन उपवाच, किस कर्म के कारण यह राज्य प्राप्त किया जा सकता है? फिर यदि आप किसी धर्म का पालन करते हैं तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भक्ति से तपस्या करते हुए काशी में मर जाता है, वह राजा के रूप में जन्म लेता है। फिर जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान बन जाते हैं। फिर अर्जुन उपवाच, बिना मेहनत के किसी को अचानक धन मिल जाता है, उन्होंने क्या भला किया है? कृष्ण उपवाच, जिन लोगों ने गुप्त रूप से दान किया है उन्हें अचानक धन की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने परमेश्वर का और दूसरों का काम किया है, वे रोग से मुक्त हैं। अर्जुन ने कहा, यदि कोई व्यक्ति कोई पाप करता है तो वह गूंगा हो जाता है। कृष्ण उपवाच, नीची जाति की पत्नी के साथ जाने वाले पुरुष आमली होते हैं, जो सीखकर गुरु से विमुख हो जाते हैं, वे गूंगे हो जाते हैं। गाय के मारे जाने पर व्यक्ति कोढ़ी हो जाता है। अर्जुन उपवाच, किस पाप के कारण मनुष्य का रक्त खराब होता है? लोग गरीब क्यों हैं? कोई हवा का टुकड़ा है
कोई अंधा है, फिर से लंगड़ा है। उन्होंने क्या पाप किया है? फिर उन पत्नियों का क्या पाप जो बाल विधवा हो गई? कृष्ण ने कहा, जो लोग हमेशा क्रोधित रहते हैं उनका रक्त विकार होता है। जो लोग गंदे रहते हैं वे हमेशा गरीब होते हैं। यदि आप कुकर्म करने वाले ब्राह्मण को भिक्षा देते हैं तो उनका टुकड़ा हवा हो जाता है। जो लोग किसी विदेशी स्त्री को नग्न देखते हैं और फिर गुरु की पत्नी को बुरी नज़र से देखते हैं वे अंधे हो जाते हैं। जब गुरु और ब्राह्मण को लात मारी जाती है तो वे लंगड़े और अपंग हो जाते हैं। एक महिला जो अपने पति को छोड़कर अपने पति के साथ रहती है बाल विधवा हो जाती है। कृष्ण अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, तुम्हारे बाद ब्रह्मा, नमस्कार। मैं तुम्हें अपना रिश्तेदार समझता था, लेकिन अब मैं तुम्हें भगवान के रूप में जानता हूँ। हे परम ब्रह्मा, कैसी है गुरु दीक्षा? कृपा मुझे बताओ। कृष्ण उवाच, आप धन्य हैं, आपके माता पिता भी धन्य हैं। आप जैसा बेटा किसके पास है? हे अर्जुन, समस्त लोकों के गुरु जगन्नाथ, विद्या के गुरु काशी और 4 वर्गों के गुरु सन्यासी हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर मेरे विषय पर ध्यान केंद्रित किया है। वे ब्रह्मा जगत गुरु हैं। हे अर्जुन, ध्यान से सुनो, किस प्रकार का गुरु संपर्क में होना चाहिए? जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जो दुनिया के दिव्य समझता है, जो पूरी दुनिया के प्रति उदासीन है। एक ऐसे गुरु के साथ रहना चाहिए जो ईश्वर को जानता हो और उस गुरु की विभिन्न तरीकों से पूजा करता हो। हे अर्जुन, जो गुरु भक्त है, जो गुरु के सामने जप करते हैं, वे भजन करने में सफल होते हैं। जो लोग गुरु से विमुख होते हैं उन्हें 7 गुना पाप लगता है। गुरु विरोधी जानकर जानवर देखने लायक नहीं है। बिना गुरु के रहने वाला गृहस्थ चांडाल के समान होता है। जिस प्रकार शराब के भंडार में गंगा जल अशुद्ध होता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख रहने वाले का भजन सदैव अशुद्ध रहता है। उनके हाथ में भोजन को देवता भी स्वीकार नहीं करते। उसकी सारी हरकतें बेकार हैं। सुअर, गधे, कौवे, ये सभी योनियां बहुत निम्न गुणवत्ता की होती हैं। इन सब की तुलना में वे मनुष्य निम्न कोटि के होते हैं, जो गुरु से विमुख हो जाते हैं। गुरु के बिना गति नहीं है, उन्हें नरक में जाना होगा। गुरु दीक्षा के बिना सभी प्राणियों के सभी कार्य व्यर्थ हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों जातियां मेरी भक्ति के पात्र हैं, वैसे ही गुरु की भक्ति के पात्र हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। ऐसे में अच्छे कर्मों में गुरु की सेवा बेहतर होती है। गुरु दीक्षा के बिना पशु योनि प्राप्त करता है। यह 64 योनियों से होकर गुजरती है। अर्जुन उवाच, गुरु दीक्षा क्या है? कृष्ण ने कहा, धन्य है उनका जन्म जिसने यह प्रश्न पूछा है। तुम सौभाग्यशाली हो। गुरु दीक्षा 2 प्रकार की होती है। हरिओम, यह चरित्र गुरु कहते हैं। इन चारों अक्षरों को अपनाना उत्तम है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है
वह मुझ पर कृपा करता है, उसे 64 योनियों से मुक्त किया गया है। जन्म मरण से मुक्त होकर नरक नहीं भोगता। जो गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता है। यदि कोई गुरु की सेवा करता है तो उसे 1 से अधिक असम्यक यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। गुरु सेवा ही मेरी सेवा है। हे अर्जुन, जो जानवर आपके और मेरे बीच की बातचीत को सुनते या पढ़ते हैं वे गर्भ के दर्द और 74 योनियों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जानकारियों के लिए और कहानियों के लिए, कथा कहानी धार्मिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इस गर्भ गीता को आप जरूर पढ़िएगा और सुनिएगा और आगे शेयर जरूर से